चेपुआ मछली का शोध चल रहा है ब्रिटेन में। अन्य किसी भी, केवल त्रिवेणी में ही ये चीज में मछली मिलती है। महिलाएं किसी से आज के जमाने में कम नहीं है, वो हमारे साथ बैठ के प्लेन चला रही हैं। क्या भारत आत्मनिर्भर हुआ? बिल्कुल नहीं। मोदी जी हमेशा मन की बात कहते हैं, तो क्या मन की बात केवल उनकी सुनना है या फिर आपको भी सुनाना है? क्या थाली बजाने से अगर कोई बीमारी दूर हो जाए तो हम भी कल से डीजे बजवा सकते हैं? कुशीनगर के नहीं, पूरे प्रदेश का एक धरोहर स्थल है जी। ये गोवा और मुंबई का टक्कर देता है। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी। इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के बहुत ही मशहूर जगह पर, पनियाहवा पुल पर। तो यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार से और यूपी के कुशीनगर से, महाराजगंज से घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है और यह जगह मछली भुजा के लिए भी मशहूर है। और यहाँ पर जो है टूरिस्ट आते हैं, उनसे हम यहाँ मिलेंगे आज आए हुए टूरिस्टों से और बातें करेंगे कि नए साल में क्या है उनका मिशन और पुराना साल कैसा बीता। यहाँ पर प्रसिद्ध है मछली भुजा के लिए और हमारे विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने ये चेपुआ मछली वाला जो एक रखा है कि यहाँ से चेपुआ मछली जाए विदेशों तक पहुँचे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो है, इसको मानेंगे। मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। चेपुआ मछली का शोध चल रहा है ब्रिटेन में। इतना मतलब इसमें इतनी मतलब इस मछली में इतने विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 ये सब चीज़ें कैसे हैं? अन्य किसी भी, केवल त्रिवेणी में ही ये चीज में मछली मिलती है, नारायणी में, और कहीं ये मछली नहीं मिलती है। इसी का शोध चल रहा है ब्रिटेन में और हमारे विधायक जी जटाशंकर त्रिपाठी जी, माननीय जटाशंकर त्रिपाठी जी इस पर लगे हुए हैं और हमको लग रहा है कि इनका प्रयास रहेगा तो ये पनियाहवा जगह भी पर्यटक स्थल हो जाए। और सांसद जी का मेन फोकस है इस पे कि यहाँ के पर्यटक स्थल बना दिया जाए। यहाँ के विजय कुमार दुबे सांसद जी है, वो लग रहा है लगातार काम जारी हुए हैं। हमको लग रहा है कि सैकड़ों सड़क इधर भी लेकर आए हैं महाराज जी के चलते और चल रहा है। अच्छा, ये कोरोना काल में शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा? शिक्षा पर तो असर पड़ा है, शिक्षा पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, उससे तो बहुत बेनिफिट है। जैसे अभी क्या फीस भी जा रही है, सैलरी मिल रही है टीचरों की, भले स्कूल बंद है लेकिन सबको सैलरी दिया जा रही है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो एक नीति है जो मोदी गवर्नमेंट की, ये सबसे अच्छी नीति है। तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उस पे मानिए हम अपने क्षेत्र में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मोबाइल प्रॉब्लम है, तो मोबाइल इन सबको इस क्षति जो होगी वो कैसे पूरी? मोबाइल प्रॉब्लम कहीं नहीं है। देखिए अब मोबाइल, अब तो 1000 पर जो मोबाइलें आ रही हैं उस पर भी सब आप नेट यूज कर सकती हैं और जियो हर जगह पहुंच चुका है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जहाँ डिफिकल्टी ना हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ ऐसे एरिया नहीं है जहाँ ये दिक्कत हो। अभी जो टेस्ट हो रहा था वो परीक्षा के लिए, तो मानिए ऑनलाइन भी मतलब चल रहा है, परीक्षा चल रहा है ऑनलाइन। और देखिए अगले मतलब माह तक सही हो जाएगा। हो सकता है स्कूल भी खुलेगा भी शुरू हो गया है। अब स्कूल भी खुलना चाहिए और काफ़ी प्रयास सरकार भी कर रही है इस महामारी को रोकने के। जगह जगह मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उससे क्या लाभ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, महिलाओं के अंदर अपनी शक्ति का, जिससे होता है ना आत्ममंथन करना, हमारे पास भी शक्ति है। महिलाएं किसी से आज के ज़माने में कम नहीं है, वो हमारे साथ बैठ के प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हर चीज़ में, फील्ड में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह महिलाएं बराबर हम लोग के कंधे से कंधे मिला कर रहे हैं। तो उनको कभी उनके अंदर से डर को भगाना है, जो हेजिटेशन उनको दूर करने का मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं समझे कि मैं पुरुष से कम नहीं हूँ और हर फील्ड में मैं उनके साथ बराबर से बराबर कंधा मिला कर चल सकता हूँ। इसी मिशन शक्ति को हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में अभियान चला के इसको पूरा किया जाए। जगह जगह हम लोग कैंप भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे महिला सशक्तिकरण, क्या महिलाएं सशक्त हैं? बिल्कुल है, महिला सशक्त हमारी पहली हैं। अभी मान लीजिए 4-5 दिन पहले की बात है, हमारी जो है पहली शिक्षिका जो थी जी, आखिर उन्होंने ही तो अभियान चला था कि वो भी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हम लोग मनाए, तो वो भी तो पहली महिला थी। उसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने पर रोक था, लेकिन उसी समाज से उसी कंजर्वेटिव माइंड्स को छोड़ के आगे बढ़ के वो शिक्षक बनी और शिक्षक बनने के बाद उसके बाद उनके पीछे पीछे बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिला। तो आज के महिलाओं को बस यही करना है कि आप आगे बढ़िए, किस क्षेत्र में जाइए, पहले आप काम करिए, उसके पीछे पीछे आपके साथ आपकी महिला जो बहनें होंगी वो पीछे पीछे आपका काम। जैसे अपने यहाँ मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत, क्या भारत आत्मनिर्भर हुआ? बिल्कुल नहीं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है हमेशा मोदी जी करते हैं, हर जगह करते हैं। हमको नहीं लगता है कि भारत का कोई छोटा से छोटा व्यक्ति आत्मनिर्भर बन गया है। अब दूर मत जाइए, अपने ज़िले में देखिए कई ऐसे गांव हैं जहां पर ना मतलब समय से राशन मिलता है, ना समय से लाइट मिलती है। बताइए कैसे हम आत्मनिर्भर भारत, रोजगार नहीं है, कैसे आत्मनिर्भर भारत? मोदी जी हमेशा मन की बात कहते हैं,
तो क्या मन की बात केवल उनकी सुनना है या फिर आपको भी सुनाना है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कहते हैं भारत के देश के ऐसे लोग हैं, जब कोरोना काल चल रहा था तो उनके कहने पर थाली बजा दिए। क्या थाली बजाने से अगर कोई बीमारी दूर हो जाए तो हम भी कल से डीजे बजवा सकते हैं और बीमारी को दूर कर सकते हैं? क्या जरूरत है टीका लगवाने का? कोई मतलब ही नहीं है। डीजे बजेगा और बीमारी भाग जाएगी। और जहाँ तक किसान की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 6.5 साल केंद्र में हो गई और 4 से 4.25 साल हो गई प्रदेश में। अब तक किसानों का गन्ना मूल्य 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हुआ और 2000 देखो और किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 एकड़ में अगर हमारा 200 कुंटल गन्ना होता है, अगर 50 रुपया अगर 1 साल में बढ़ता तो मेरा कितना लागत बढ़ जाता। लेकिन 6000 किसानों के खाते में एक झुंझुना देकर जो 500 एकड़ जोतने वाला, 5 एकड़ जोतने वाला और जो 1 कट्ठा जोतने वाला सबको बराबर। तो कौन गरीब है और अमीर है? अब तो मोदी जी आप बताएंगे ना कि 7 एकड़ जोतने वाला भी 2000 पाएगा और 1 कट्ठा जोतने वाला भी 2000 पाएगा। तो कौन गरीब और कौन अमीर है ये तो मोदी जी जानते होंगे। कोरोना काल से देश कितना प्रभावित हुआ है और आपको क्या समझ में आता है कोरोना से? कोरोना काल में देखिए देश तो बहुत प्रभावित हुआ है अपना। उससे हर चीज़ में, जैसे मान लीजिए खाने पीने सामान जो भी थे, बहुत परेशानी हुआ है। मजदूरों को भी कोरोना काल में बहुत दिक्कत हुआ है आने जाने में भी। और कोरोना काल एक समय समझिए कि भारत को हिला के रख दिया है। और कोरोना काल के समय मरीजों की संख्या देखा जाए तो अपना भारत दूसरा स्थान पे चल रहा है। पहला तो मान लीजिए अमेरिका है, अभी भी वहाँ इस समय चल ही रहा है। तो कोरोना काल में बहुत ही दिक्कत। जैसे बहुत ही मशहूर जगह है ये, तो पहले भी आप लोग आए होंगे? जी जी जी। पहले में और अब में क्या बदलाव है यहाँ पर? देखिए बदलाव तो बहुत नहीं है जी। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कुशीनगर के नहीं पूरे प्रदेश का एक धरोहर स्थल है जी। ये गोवा और मुंबई का टक्कर देता है, लेकिन सरकार अगर इस पर पैसा लगाए और इसको डेवलप करे तो यहाँ और पर्यटक आएंगे। आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए हम यही कहेंगे कि जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, घूमने के पार्क या मतलब पनियामा घूमने के साथ साथ शिक्षा पे ध्यान देंगे। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो कोई सरकार झूठ नहीं मिल पाएगी। सरकार का झूठ वही चलता है जहाँ शिक्षा। शमशान घाट की जो छत गिरी है, क्या उसे आपको मालूम है कितना भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार देखिए, सरकार की मंशा जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त है, 0 टॉलरेंस पे काम करिए। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी अपने जेब को गर्म करने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। और महाराज जी की जब सरकार बनी तो पहला फोकस इसी किया गया। और मेरा मानना है कि जो वहाँ पे कानून बनाया जा रहा है कि उसकी वसूली उनके ठेकेदार और इंजीनियर से होगी, उनकी संपत्ति को नीलाम करके उसको फिर से काम कराया जाएगा। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में डर पैदा होगा, जिससे आगे जब भी इसी गलती करने के बारे में 100 बार सोचेंगे और उस चीज़ को सुधार। तो क्या ये भ्रष्टाचार केवल वहीं है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में है? नहीं, भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जहाँ ऐसे कानून बने, जैसे महाराज जी ने कानून बनाया था कि जो भी बस पे तोड़ फोड़ करेंगे उसकी संपत्ति वसूल के उनको किया जाएगा। तो सरकारी संपत्ति या सरकार का जो पैसा है उसकी पूरी जवाबदेही अधिकारी कर्मचारियों की है। अगर वो गलती करेंगे उनसे वसूली होगी तो उनके अंदर डर पैदा होगा, उसके बाद भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।